नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री ने कहा, एम्स और आईसीएमआर का क्षेत्रीय केंद्र पूर्वांचल की स्थिति को सुधारने में करेगा मदद। पहले की सरकारों पर अपराधियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा। राज्यसभा में अवरोध की भेंट चढ़ा शून्यकाल और प्रश्नकाल। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण से जुड़े अहम विधेयकों पर चर्चा बाधित। नागालैंड गोलीबारी मामले में सेना का कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऐलान। मेजर जनरल रैंक के अधिकारी करेंगे मामले की जांच। एनएचआरसी ने केंद्र और नागालैंड को जारी किया नोटिस। नागालैंड सरकार की केंद्र से एएफएसपीए हटाने की मांग। देश में 558 दिनों में आए कोविड के सबसे कम 6,822 मामले। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए घाना और तंजानिया को जोखिम वाले क्षेत्र की सूची में किया गया शामिल। ब्रिटेन में सामुदायिक स्तर पर ओमिक्रॉन के प्रसार की पुष्टि। अमेरिका का बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार का ऐलान। चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की वजह से फैसला। चीन ने कहा, अमेरिका को गलती की चुकानी होगी कीमत। गोरखपुर में एम्स और उर्वरक संयंत्र का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तब डबल तेजी से काम होता है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में माफिया जेल में हैं और निवेशक दिल खोलकर राज्य में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का उर्वरक कारखाना क्षेत्र के किसानों और यहां रोजगार के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में एम्स और आईसीएमआर रीजनल रिसर्च सेंटर बनने से अब इस क्षेत्र से इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी। पूर्वांचल में रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर तैयार होंगे। अब यहां आर्थिक विकास की एक नई संभावना फिर से पैदा होगी। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। प्रधानमंत्री ने राज्य की पहले की सरकारों पर पूर्वांचल की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर उत्तर प्रदेश का नाम बदनाम किया। उन्होंने लोगों को इनसे सतर्क रहने के लिए कहा। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री ने आज 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उसमें पिछले 30 सालों से बंद पड़े गोरखपुर उर्वरक कारखाना को 8,600 करोड़ रुपए की लागत के आधुनिक तकनीक के साथ फिर से तैयार किया गया, जो नीम कोटेड यूरिया का सालाना 12.7 LMT उत्पादन करेगा। इससे पूर्वांचल और इससे सटे इलाकों के किसानों को फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री गोरखपुर एम्स परिसर का उद्घाटन किया। इसे 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है।
इसमें 750 बेड का अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के नए भवन का भी उद्घाटन किया गया। जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस बीमारी की चुनौती से निपटने में इस केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। असंसदीय आचरण की वजह से शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर राज्यसभा में आज भी गतिरोध जारी रहा। गतिरोध के कारण शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल सकी। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दूसरे विपक्षी नेताओं ने निलंबित सदस्यों का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। गतिरोध की वजह से सदन में 2 अहम विधेयकों, द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल और सैरोगेसी विनियमन बिल पर चर्चा नहीं हो सकी। मैं इतना ही आग्रह करता हूं, हम भी दिन में पारित करना चाहिए जाता है। अगर ये ऐसे ही व्यवहार करें तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं, वो माफी मांगने दो, सरकार तुरंत माननीय मंत्री। शीतकालीन सत्र के 7वें दिन आज लोकसभा ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 को चर्चा के लिए पेश किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिलने वाली पेंशन के साथ एक निश्चित आयु सीमा पार करने पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन राशि की सुविधा प्रदान की गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को चर्चा के लिए पेश करते हुए कहा कि विधेयक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन सुविधा में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। Sir, I move that the bill further to amend the High Court Judges' Salaries and Conditions of Service Act 1954 and Supreme Court Judges' Salaries and Conditions of the Service Act 1958 be taken into consideration. और इससे पहले बिल पर चर्चा करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर, PP चौधरी, अरविंद गणपत सावंत और NK प्रेमचंद्रन सहित विभिन्न दलों के सदस्यों ने विधेयक पर अपनी बात रखी। I appreciate the bill and the legislative clarification that this pension benefit to a retired judge shall be provided from the first day of the month in which the judge completes the age specified and not from the first day of his entering the age specified therein. My party has no difficulty. Either the unjust judgment where the Supreme Court has pointed out only the small mistake. It is not said that the government is not competent to legislate it. Only with respect to the constitution of the committee. The constitution of the committee can be corrected and we can bring a new bill for changing the amendment of the constitution as well as the act. एक विषय को मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूं। सभी ने वही कहा। वैसे तो मैंने पहले भी देखा था, मैं कोई ट्रेड यूनियन में थोड़ा बहुत काम करता था, तो जहां चेयरमैन सर एकाध कंपनी का चेयरमैन, पब्लिक सेक्टर का चेयरमैन अगर रिटायर्ड होता है तो ही शुड नॉट ज्वाइन द कंपनी विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ओल्ड कंपनी वेयर ही वाज वर्किंग। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में गैरहाजिर रहने वाले सांसदों को कड़ी नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसद पूरे समय सदन में मौजूद रहें और ये बात हर बार बोलना ठीक नहीं है। सबकी जिम्मेदारी है कि वो सदन में रहें। संसदीय दल की इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। जो पद्मा अवार्ड मिला है, बहुत सामान्य नागरिक लेकिन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो पद्मा अवार्ड मिला है, अगर अपने क्षेत्र में ऐसे पद्मा अवार्डीज है तो उनके लिए भी एक अच्छा, उनके साथ लाइव संपर्क में रख के एक कार्यक्रम वगैरह करने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। किसान आंदोलन समाधान की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने किसानों के पास कई मांगों पर सहमति बनाते हुए प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अभी किसान आंदोलन को लेकर कल फैसला होगा। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को मुआवजा देने
एमएसपी पर कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को शामिल करने और किसानों पर दर्ज सभी केस वापस लेने का प्रस्ताव भेजा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से कुछ मुद्दों पर स्थिति साफ करने की मांग की है। बैठक में भेजे गए सुझावों पर सरकार के जवाब के बाद किसान कल आंदोलन को लेकर निर्णय लेंगे। बहुत छोटे छोटे दो एक इशू हैं जिन पर अभी चर्चा और होना थी, समय काफी हो गया है, तो 2 बजे से फिर हम इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद पहले हम लोग गृह मंत्रालय को फिर संपर्क करेंगे और संपर्क करके जो हमारे साथियों की शंकाएं हैं और जो चाहते हैं संशोधन उसके साथ भेजेंगे। वहां से जब ड्राफ्ट आएगा तब हम उस पर फिर 2 बजे चर्चा करने के बाद आपसे मिलेंगे। और अब नजर राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पुणे के वायुसेना स्टेशन का दौरा किया। राष्ट्रपति ने यहां पे हवाई प्रदर्शनी देखी और वायुसेना के कर्मियों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने यहां पे Su-30 MKI के मिशन सिम्युलेटर का भी अनुभव किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि राज्य में तीसरी लहर न आने पाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन शरदोत्सव मेले का शुभारंभ किया। ये मेला 5 दिन तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ों में उद्योग स्थापित करने पर सरकार जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने साझा रैली की। दोनों पार्टियों ने मंच से प्रदेश में गठबंधन का ऐलान किया। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर फिलहाल समझौता नहीं हुआ है।